हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज अपन कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट का। अपन ने डिक्शनरी वाले क्वेश्चन तो इनमें कर लिए थे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन अपन ने नहीं किए थे। मैंने आपको बस जस्ट थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। तब स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, एक वर्ड होता है बी और एक डी। बी का मतलब बायां, आपको मैंने लेफ्ट हैंड से दिखाया था, और डी से क्या दिखाया था, दायां। बी से क्या होता है, बी से क्या बताया था मैंने आपको, बाएं बताया था। और डी से मैंने आपको क्या बताया था, दाएं। याद करने की मैंने आपको क्या बताई थी, ये ट्रिक बताई थी। इंग्लिश में बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और दाएं को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में उधर अपन ने समझ ली थी। उससे आगे देखो बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट में अपन को जब भी निकालना हो ABCD में, दाएं से अगर 11वां अक्षर है तो बाएं से कितना होगा, उसके लिए अपन क्या सीखते हैं, 27 से माइनस सीखते हैं। देखो कैसे, देखो अगर आपसे बोला जाए बाएं से लिखो, किससे लिखो, बाएं से लिखो, या फिर कहां से लिखो, सीधे क्रम में लिखो। बाएं से या सीधे क्रम में पूछे, जब भी बाएं से पूछे या सीधे क्रम में, तो आप कहां से काउंट करोगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे। और अपन ने इनको याद भी करे थे। जी 7 कितना दिखता है, एच ऊपर नीचे बंद करने पे 8, आई कर्सिव में लिखा था 9 कितना दिखता है, ए ज्योति अपन ने याद किया था, ई जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, और वाई कितने पे, 25 पे। आखिरी अक्षर कितना होता है, 26 होता है। 11वां अक्षर के याद किया था, एम के नीचे डंडा लगा के 13 याद किया था, डब्ल्यू के नीचे 2 लिख के अपन ने 23 याद किया था। आर को जब बंद कर देते हैं तो कैसा दिखता है, 18 जैसा। पी और क्यू, प्रिंस और क्वीन 16 और 17 साल के थे। ठीक है। एस कैसा दिखता है, बंद करने पे 19 ऐसा दिखता है। एल कितने पे दिखता है, 12, और एम के बाद में एन 14 पे, यू 21 और वी 22, एक्स कितना 24। वैसे अपन ने सारे याद किए। अब अगर बच्चों आपसे बोला जाए दाएं से लिखो, कहां से लिखो, दाएं से, तो दाएं से ये कितने पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लिख लिया था अपन ने दोनों साइड से। इतना अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया था कि ये वाली साइड कौन सी होती है, बाएं वाली, ये वाली साइड कौन सी होती है, दाएं वाली। अगर बाएं से बोले तो अपन ऊपर वाले ये वाले काउंट करेंगे, दाएं से बोले तो ये वाले काउंट करेंगे। इतना अपन ने सीख लिया था। अब बच्चों अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, आप इन दोनों को जब भी काउंट करोगे, ये देखो एम और ऊपर नीचे वालों को जब भी जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है अपना, 27 निकल के आता है। ऐसे ही अगर आप इनको जोड़ दो, आर वाले को जोड़ दो, 18 9 कितने निकलेंगे, 27। ऐसे ही इनको ऊपर नीचे वालों को जोड़ोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 27। कोई भी अल्फाबेट जोड़ लो, आपके कितने निकलेंगे, हमेशा 27। अब आपसे पेपर में पूछ ले, बताओ, प्रश्न पूछ ले आपसे, प्रश्न ये है, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर क्या होगा, तो आप सीधा बता दोगे। बाएं से जाओगे, बाएं लिखा है तो आप किस पे जाओगे, बाएं पे। बाएं अपना कौन सा है, ये वाला है। इसमें 7वां अक्षर ऊपर वाली देखोगे, जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले, प्रश्न है बाएं से 21वां अक्षर, तो आप ऊपर वाली साइड देखोगे, बाएं वाली साइड ये, यहाँ से 21वां अक्षर आपका क्या होगा, यू होगा। क्या होगा, यू होगा। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, फिर से ध्यान देना, इस बार प्रश्न में थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, चेंज कर, दाएं से छठा अक्षर, तो दाएं वाली साइड आओगे, दाएं वाली साइड कौन सी है,
ये वाली। इससे छठा अक्षर कौन सा देखोगे? एक, ये वाली 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा? 6 आएगा। प्रश्न है आपसे, दाएं से 25वां अक्षर, तो दाएं जाओगे, ऐसे देखोगे, इसमें 25 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा होगा इसका? बी होगा। इसका 6 का क्या होता? इसका क्या होता? यू होता। तो ऐसे अपन दोनों साइड से अपन क्या कर सकते हैं? इनको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न पूछिए आपसे, मान लो प्रश्न वो ऐसे नहीं पूछता पेपर में, आपने पढ़े भी होंगे। प्रश्न वो आपसे कहेगा कि ए बी सी डी में एक अक्षर है, वो 18 पे आता है। कितने पे आता है? दाएं से, बाएं से कितने पे आता है? 18 पे। तो बाएं वाली साइड से कितने पे आता है? 18 पे। फिर इससे बोलेगा कि इसके बाएं जाओ से बाएं जाओ, या इससे क्या बोलेगा? दाएं जाओ। 18वां अक्षर है, अगर इससे वो क्या बोल रहा है? बाईं ओर, तो इससे अपन बाईं साइड मुड़ जाएंगे फिर से। ठीक है। अगर इससे बोले दाईं ओर, तो इससे अपन कौन सी साइड मुड़ जाएंगे? दाईं साइड। इससे बाईं ओर अगर वो 7वां अक्षर बोल रहा है, तो कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 18 में से फिर अपन क्या कर देते थे? सीधा 7 अपन माइनस कर देते। ठीक है। कितना आ जाता अपना? 11 आ जाता। अपन दोनों साइड से कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसमें अपन 27 वाला नहीं करते, वो जो लिखा है ना 27 से, इसमें वो अलग ट्रिक है। इसमें अपन वो ऐसे कर लेते। ठीक है। इसके ऊपर एक प्रश्न बना ही रखा है किताब ने, वही अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। उदाहरण पहला करते हैं अपन। प्रश्न है, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण 7वां है? ये आपसे क्या है? प्रश्न। साथ में इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, जे, बी, जी, सी आपका टी, और डी आपको क्या दे रखा है? की। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या बोल रहा है? सीधे क्रम में। तो अपन कौन सी साइड देखेंगे? ये वाली साइड देखेंगे। सीधे क्रम वाली साइड ये वाली होती है। वर्णमाला संख्या श्रृंखला में बाईं ओर से 18वां, तो बाईं ओर से 18वां कौन सा है? बाईं ओर से 18वां कौन सा है? आर है। क्या है? आर है। बाईं ओर से 18वां कौन सा है? आर है। अक्षर के, फिर आगे फिर बोल रही है, अक्षर के, इस अक्षर के बाईं ओर। अब क्या देखेंगे? सबसे पहले तो अपन बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा है? आर। इसके बाईं ओर, इसकी बाईं ओर इस साइड चलना है अपन को, यहाँ पहुंच के फिर वापस कहाँ जा रहा है? पीछे जाओ। फिर क्या बोल रहा है? कौन सा वर्ण 7वां होगा? तो कौन से वर्ण की बात कर रहा है? 7वां वर्ण। तो इससे अपन को कितने कदम पीछे जाना है? 7। तो इससे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कदम पीछे चले गए, तो क्या निकल के आएगा अपना? के निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के। सबसे पहले क्या कहा? सीधे क्रम में चलो, तो सीधे क्रम में अपन ने चलना शुरू कर दिया। फिर श्रृंखला में बाईं ओर से 18वां, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 18। तो अपन बाईं ओर से कहाँ पे पहुंच गए? 18 में। अक्षर के बाईं ओर, अब इस अक्षर, ये जो अक्षर है, इसकी कौन सी साइड जाना है? बाईं साइड। कितना जाना है? 7। तो ये अपना क्या आ गया इसका आंसर? 11। ये प्रश्न अपन ऐसे सोल्व करेंगे। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से मैं मिटाता हूँ, क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे अपन इनमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक पहले आता है? और आपके ऑप्शन रहेंगे इसमें वी, पी ऑप्शन रहेगा एफ, सी ऑप्शन रहेगा आपका यू और डी ऑप्शन रहेगा आपका ई। यहाँ पे क्या रहेंगे? पर्सन। एक बार पर्सन पढ़ो आप सभी। पढ़ लिया? अब चलो इसे सोल्व कर दें। कौन सी वर्णमाला की बात कर रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर, कौन सी साइड बोल रहा है? बाईं ओर से। क्या कह रहा है? अक्षर बाईं ओर से 6वें अक्षर। बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा है? बाईं ओर। सबसे पहले अपन कौन सी साइड जाएंगे? बाईं। और बाईं से कौन से अक्षर पे जाएंगे? छठे। यहां तक चले गए। उसके बाद में क्या कर रहा है? इस अक्षर के ठीक पहले, ठीक पहले कौन होता है? आप 6 और इससे 6 से ठीक पहले कौन सा आएगा? 6 से ठीक पहले कौन सा आएगा? ई आएगा। इसको ऐसे कह रहा है, देखो ए बी सी डी में छठा अक्षर जाओ आप, छठे अक्षर कौन सा होता है? एफ होता है। इससे ठीक पहले, इससे ठीक पहले कौन सा अक्षर होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। प्रश्न आसान था या नहीं था? आसान था। अगला प्रश्न देखो इसमें। चलो लिखते हैं इसको। प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपका क्या है? प्रश्न है। तो इसका हल देखने से पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न कौन सा है आपका? तीसरा है। पढ़ो प्रश्न। ऑप्शन है आपके इसमें पी, बी ऑप्शन है आर, तीसरा ऑप्शन है क्यू और डी ऑप्शन है सी। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन है। तो देखो बच्चों, अब मैं एक बार आपको समझाता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर, तो ये वाली कौन सी साइड होती है? ये वाली कौन सी साइड होती है? बाएं। और ये वाली कौन सी होती है? दाएं होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वां, कौन सी ओर? इस साइड से कौन से अक्षर पे जाना है? 7वां। इस साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या तरीका था? 27 के अंदर से कितना माइनस कर दो? 7 माइनस कर दो। कितना आएगा? 20।
तो इस साइड से कौन सा अक्षर होता? 20। ठीक है, दोनों ही तरीके थे पता करने के लिए, लेकिन अपन ने ये वाला चूज कर लिया। आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर, यहाँ पे पहुंच गए अपन टी पे। अब इससे ही आगे बोलेगा बाएं जाओ या दाएं जाओ, तो इससे के बाद में क्या कह रहा है के बाईं ओर, इसके कौन सी साइड जाना है आपकी ओर? बाईं ओर 10वें अक्षर तक जाना है। कौन से अक्षर तक जाना है? 10वें अक्षर तक। 10वां अक्षर इसमें क्या होगा? तो अब इसके दाईं और बाईं ओर कौन से है? ये वाली साइड इसकी क्या हो जाएगी? बाएं, और ये वाली इसकी साइड कौन सी हो जाएगी? दाएं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, इससे कौन सी साइड जाना है अपन को? बाईं साइड, इस साइड जाना है, इस साइड। और कौन सा अक्षर पूछा है? 10वां। तो इससे 10 अक्षर गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड से 10वां अक्षर क्या निकल के आया? जे। और तो आपका आंसर क्या होगा? जे होगा। ऐसे सोल्व करने पर फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रश्न क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सी साइड से कह रहा है? दाईं साइड से। दाईं साइड कौन सी होती है? ये वाली साइड। इससे कौन से अक्षर पे जाना है? 7वां। तो 7 में अपन ऐसे गिन के कौन से अक्षर पे पहुंच गए? 7 पे। 7 पे क्या निकल के आया अपना? टी। फिर आगे ये दो ही चीजें बोल सकता है, या तो इसके बाएं जाओ या इसे क्या जाओ? दाएं। तो ये क्या बोल रहा है? 7वें अक्षर पहुंच गए, पहुंच गए। के बाईं ओर 10वां अक्षर, तो इसके अपन को अब कौन सी साइड जाना है? बाएं ओर। कितने अक्षर जाना है? 10। तो ऐसे लिखते लिखते कहाँ पे पहुंच गए? 10वें अक्षर पे। क्या मैंने इसी से लिखा? इसी से नहीं लिखा ना, इससे आगे वाले से लिखा है। किससे लिखा है? इससे आगे वाले से गिनना शुरू किया मैंने। गिनना कहाँ से शुरू किया? यहाँ से गिनना शुरू किया है। तो आप भी कहाँ से गिनोगे? यहीं से। देखो पिछले प्रश्न में भी मैंने कहाँ से गिना था? इससे आगे वाले से गिना है। अच्छा, वो मिटो के ही किया है मैंने। ठीक है, ऐसे ही आप उससे आगे वाले से यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो आप सही जगह पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, प्रश्न नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न है आपका वो, कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां है, जो कि आपके बाईं ओर से 13वां है। ये आपका क्या है बच्चों? प्रश्न है। इसका अपन क्या करेंगे? हल। उससे पहले आप एक बार इस प्रश्न को खुद से करने की ट्राई करो। जल्दी से प्रश्न पढ़ो, फिर ABCD लिखो और कोशिश करके देखो। आपके लिए सिर्फ समय सीमा है 30 सेकंड। ये प्रश्न नंबर कितना है आपका? 4 है। करने की कोशिश करो बच्चों, वरना मैं तो आपको फिर समझाने ही वाला हूँ। एक बार ABCD लिख के सोच के देखो। आपका ऑप्शन है पहला V, दूसरा ऑप्शन है U, तीसरा ऑप्शन है T, चौथा ऑप्शन आपका S है। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ बच्चों। ये एक थोड़ा अलग तरीके के सवाल है। इसमें क्या लिख रखा है? जो कि आपके, जब भी जो कि आपके लिखे है उसको आप पहले सोल्व किया करो। ठीक है, जैसे A B C D
अभी आप छोटी क्लास में हो इसलिए आपको ABCD वाले तरीके से समझाया जा रहा है। जो कि आपके बाईं ओर से 13वां, ये आपकी कौन सी साइड है? बाईं साइड है। कौन सी साइड है? बाईं। और ये वाली आपकी कौन सी साइड है? दाईं साइड है। तो आपकी बाईं ओर से 13वां, बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये कौन सा हो जाएगा? 13वां हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब इससे आपको आगे प्रश्न में या तो दाएं साइड जाने के लिए बोलेगा या आपको कौन सी साइड जाने के लिए बोलेगा? बाएं साइड। तो अब प्रश्न पढ़ो। ये इतना यहां से लेके यहां तक अपन ने कर लिया, जो कि आपके बाईं ओर से 13वां है। अब प्रश्न ने पूछा है, अब आगे यहाँ पे आओ, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर से 7वां? अब क्या करना है अपन को? इसके दाईं ओर से 7 हो जाना है, यानी दाएं से आपको अपन को इससे कितना जाना है? 7 जाना है। तो क्या करोगे? इसमें ऐसे गिनोगे, 13 से नहीं गिनना, उससे आगे वाले 1 2 3 4 5 6 7, कितना जाना है? 7। और 7 पे क्या है आपका? टी आया। पिछले प्रश्न में आपका क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, अपन ने कहां से शुरू किया था? इसमें भी आपके से ही शुरू किया था। और अपन ने इसमें भी कहां से शुरू किया? जो कि आपके। तो प्रश्न कहां से शुरू करना है? आपके से शुरू करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी। ऐसे कई क्वेश्चन आप अपन करेंगे तो अपनी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन हम है प्रश्न नंबर 5। उपरोक्त अंग्रेजी माला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? और आपके इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, टी, बी ऑप्शन है यू, सी ऑप्शन है सी, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सबसे पहले है, जब भी उपरोक्त वाले प्रश्न आएंगे ना बच्चों, वही है, सेम पैटर्न है। हल देखो इसका, क्या लिखोगे? ए बी, ठीक है। ये वाली साइड आपकी कौन सी हो जाएगी? बाएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बाएं वाली। और ये वाली कौन सी हो जाएगी? दाएं हो जाएगी। अब याद करना शुरू कर दो बच्चों, अब बार बार हाथ से मत करया करो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15, दाएं से 15 क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर। तो दाएं से 15वां कौन सा अक्षर हो जाएगा आपका? दाएं वाली साइड कौन सी है? ये वाली। इससे आपको कौन से अक्षर में जाना है? 15वें अक्षर में। तो 1 2 3, एक तो ऐसे लिखोगे। दूसरा तरीका क्या है? 27 में से कितना माइनस कर दो? 15, क्या निकल के आएगा? 12 आ गया। एक ये तरीका है, देखो ऐसे भी आपका एल ही आएगा। ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये आप 27 में से सीधा 15 माइनस करते तो भी कहाँ पे पहुंचते? एल में। और ऐसा करने से आपका क्या बचता? पेपर में टाइम बचता। ठीक है, तो आप कहाँ पे आ गए? एल पे आ गए। 15वां अक्षर क्या है? एल। अब इससे आपको या तो दाएं साइड जाने के लिए बोलेगा या क्या बोलेगा? बाएं साइड जाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है इसके बाद में? 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां। कौन सी साइड? बाईं ओर 9वां। तो बाईं ओर कौन सा है? ये वाली बाएं वाली साइड। ये क्या है? ये वाली है। और इससे कौन से अक्षर पे जाना है? 9वें अक्षर पे जाना है। तो इससे ही काउंट करोगे, इससे आगे वाले से। इससे आगे वाले से आप क्या करोगे? काउंट करोगे। तो इससे 9वें अक्षर पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पे आ गए?
सी पे आ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका एक दूसरा तरीका क्या था? 15 में से क्या कर लोगे? ठीक है, आप दूसरा नहीं बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इससे आप क्या कर लोगे? इसको सोल्व कर लोगे। अब एक क्वेश्चन और आप क्या करते हैं, देते हैं, इसमें पर्सन शेयर करवाते हैं हम आपको। धीरे धीरे सिखा दूंगा सारी ट्रिक्स, वो भी बताई जाएगी आपको। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, छोर मतलब दाएं साइड से, कौन से नंबर पे आता है? 14वें अक्षर पे आता है। कौन सी साइड से कितना अक्षर पे आता है? 14। की बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका हल आपको करना है, और वीडियो तकरीबन 27 मिनट की हो गई है, तो अब इसको, ये अपना क्या है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा मिनट की फिर अपलोड नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लो? ए बी सी डी। लिख ली। फिर आपको तुरंत पता है कि ये वाली साइड कौन सी है? बाएं वाली साइड है। ये वाली कौन सी साइड है? दाएं वाली साइड है। पता है इतना? अब आपने इसे क्या करना है? सोल्व करना है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14, दाईं छोर कौन सी है? सबसे पहले आपको क्या कर रहा है? दाईं छोर से 14वां अक्षर। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, कोई नहीं, ऑप्शन भी दे देंगे। दाईं छोर से कौन सी साइड जाना है? 14 नंबर पे। दाईं छोर कौन सी है? ये वाली साइड कौन सी है? दाएं वाली। इससे कौन से अक्षर पे जाना है? 14 पे। 4, एक तो ऐसे कर लो, और एक क्या कर लोगे? 27 माइनस 14 कर दो, कितना आएगा? 13। 13 पे क्या आता है? एम, ये वाली होती है। ये कौन सा अक्षर होगा? 14। दूसरा क्या है? ये वाला तरीका। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप माइनस करो या ऐसे करो। कौन से अक्षर पे आके? एम पे। फिर उसके बाद में 14वें अक्षर, इस अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर। अब 14वें अक्षर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद में अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो दाएं की ओर बोलेगा, दाएं जाओ, या फिर क्या बोलेगा? बाएं जाओ। तो अक्षर के कौन सी साइड बोल रहा है वो? बाईं और 7वां अक्षर। तो इससे 7वां अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, क्या आया? एफ आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको कर करके देखने हैं।